हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने पूरे यूनिवर्स को पढ़ा ना बच्चों? आप लोगों ने पूरे यूनिवर्स को पढ़ा। क्या क्या पढ़े बताओ? सबसे बड़ा यूनिवर्स। सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा यूनिवर्स। उसके बाद गैलेक्सी क्या है? हम लोग पूरे यूनिवर्स को पढ़े, सबसे बड़ा यूनिवर्स। उसके बाद गैलेक्सी क्या क्या पढ़े बच्चों? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पूरे यूनिवर्स को पढ़ा। क्या क्या पढ़े? सबसे बड़ा यूनिवर्स, उसके बाद गैलेक्सी। हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। हर एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं? बहुत सारे स्टार्स होते हैं। और हर एक स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम होता है। सन, जैसे सन एक क्या है? सन एक स्टार्स है। और इसके भी क्या है? अपना एक सोलर सिस्टम है। आप लोगों को पता है ना, हम लोग पढ़े हैं ना कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं स्टूडेंट? 8 प्लैनेट होते हैं। और सन क्या है? सन एक स्टार है। वैसे ही गैलेक्सी में बहुत सारे और भी स्टार्स हैं और उनका अपना एक सोलर सिस्टम होता है, जैसे हमारे सन का सोलर सिस्टम होता है। हम लोगों ने देखा कि एक प्लैनेट अर्थ है। हम लोग पढ़े, कितने प्लैनेट पढ़े? सन के चारों ओर कितने प्लैनेट चक्कर लगाते हैं? 8 प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। कितने प्लैनेट स्टूडेंट? 8 प्लैनेट। और हम लोग किस प्लैनेट में रहते हैं? हम लोग प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। कौन से प्लैनेट में रहते हैं हम लोग? प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा कि पूरा सोलर सिस्टम, पूरा यूनिवर्स आपस में कैसे जुड़े हैं? सोचिए कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सोचिए स्टूडेंट। ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। ग्लू जो उनको जोड़ सके। पूरे गैलेक्सी में जितनी भी चीज़ें हैं उनको जोड़ने के लिए जिस ग्लू की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गैलेक्सी में जितनी भी चीज़ें हैं उनको जोड़ने के लिए जिस ग्लू की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बच्चों, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या है स्टूडेंट? ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो सन और अर्थ को जोड़कर रखा है। ग्रेविटेशन क्या है स्टूडेंट? ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो सन और अर्थ को जोड़कर रखा है। क्या है? ये फोर्स है जो सन और अर्थ को जोड़कर रखा है। मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन का फोर्स ही है जो इन दोनों को भी जोड़कर रखा है। क्या है? मून और अर्थ को कौन जोड़ रखा है? ग्रेविटेशन का फोर्स ही है जो इन दोनों को भी जोड़कर रखा है। बच्चों, आप लोगों ने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना है? बताइए, आप लोग सुने हैं कि नहीं सर आइजैक न्यूटन का नाम? चलिए, इन्होंने ही क्या किया? ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया। कौन बताया? ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया। एक बार सर आइजैक न्यूटन एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन बैठा था? सर आइजैक न्यूटन एक बार एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक एक एप्पल उनके सर पर गिरा। वे सोचने लगे, सोच में पड़ गए कि अरे, अचानक मेरे सर पर ये एप्पल कैसे गिर गया? और उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड। बताओ बच्चों, आसमान से पानी नीचे क्यों गिरता है? सोचिए, क्यों गिरता है? आसमान से पानी नीचे क्यों गिरता है? ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण पानी आसमान से नीचे गिरता है? ग्रेविटेशन के कारण। सेकेंड क्वेश्चन है,
पत्थर ऊपर फेंकने पर नीचे क्यों आती है? कभी सोचा है आपने? जब हम लोग पत्थर ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकने के बाद पत्थर नीचे क्यों आती है? ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। अर्थ और सभी प्लेनेट सन के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण घूम रहे हैं? अर्थ और सभी प्लेनेट सन के चारों ओर ग्रेविटेशन के कारण। बताओ, मून अर्थ के चारों ओर क्यों घूम रहा है? ग्रेविटेशन के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। इन सब के बारे में न्यूटन्स ने बताया है। किसने बताया है? इन सब के बारे में न्यूटन्स लॉ से समझाया है। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बताई, जितने भी क्वेश्चन हम लोग अभी देखे, उन सब के बारे में न्यूटन्स लॉ से समझाया है। किसने समझाया है? न्यूटन्स ने ही लॉ दिए और उनको न्यूटन्स लॉ से समझाया है। बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड। एक आदमी नॉर्थ पर खड़ा है और एक साउथ पर, तो बताइए ईस्ट और वेस्ट में भी हैं, तो साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? बताइए स्टूडेंट, सोचिए क्यों नहीं गिरते हैं? कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है? ग्रेविटेशन। नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? ग्रेविटेशन के कारण नहीं गिरते हैं। 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन, दोनों में कौन ज़्यादा भारी है? दोनों सेम भारी के हैं। क्या है स्टूडेंट? दोनों सेम भारी के हैं, क्योंकि दोनों का मास सेम है, इसलिए दोनों सेम भारी के हैं। मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो ये किस कारण घूम रहा है? यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशन काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? ग्रेविटेशन काम कर रहा है। किसी बिल्डिंग से एक कार और एक साइकिल, दोनों को एक साथ गिराने पर दोनों में से पहले जमीन पर कौन पहुंचेगा? तो इसका आंसर था दोनों एक साथ जमीन पर स्ट्राइक करेंगे। क्या होगा? दोनों साइकिल और कार एक साथ जमीन पर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। इस एक्सपेरिमेंट को गैलीलियो ने प्रूव किया है। कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया है स्टूडेंट? गैलीलियो ने पेरिस में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? इस टावर का नाम लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। कहाँ है ये? पेरिस में है। यहीं से इस लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से गैलीलियो ने 2 बॉल गिराए। क्या गिराए? 2 बॉल गिराए और दोनों बॉल एक साथ जमीन पर स्ट्राइक किए। इसका मतलब है कि हाइट सेम है, तो दोनों क्या होगा? एक साथ जमीन पर स्ट्राइक करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे ग्रेविटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।